ओके एवरीवन, आज हमारा डे 2 है। आज हम एग्री और डिसएग्री करवाएंगे। जो हमें राइटिंग टास्क 2 की सीरीज़ चल रही है वो हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक इज गिवन ऑन दिस स्क्रीन। फर्स्ट टॉपिक नेम है रीच कंट्रीज शुड नॉट इज एम्प्लॉय, जिसके विच एम्प्लॉय नहीं होंगे स्किल्ड लेबर फ्रॉम पुअर कंट्रीज एज पुअर कंट्रीज नीड वर्कर्स मोर। डू यू अग्री और डिसएग्री? स्टेटमेंट कई जणिਆਂ ਨੂੰ समझ आई हो बट कई नहीं आई होनी। आप डिस्कस कर रहे पहले स्टेटमेंट तो ही कहते जी रिच कंट्री के चाहिए नहींगे भी जी इंप्लॉयज़ वो कम करन, पर जी लेबर फ्रॉम पूअर आ जी लेबर उन्होंने है ना वो कंट्री के होंगी आ जी एज ए पूअर कंट्री आ जिन्होंने नीड होंगी आ उन्होंंने उस कंट्री के शामिल नहीं करते। एक बार दोबारा सेम फेज समझा दें। देखो एक्सप्लेन कर दें दोबारा। जी रिच कंट्री होंगी आ उन्होंने शुड नॉट एम्प्लॉय स्किल्ड नहीं चाहिए होंगी, बट लेबर आ जी लेबर फ्रॉम दी पूअर आ जी लेबर कंट्री के एज ए पूअर कंट्री नीड टू वर्करस एनी मोर पूअर ने लेबर चाहिए होंगी है। डू यू अग्री और डिसएग्री? तुसीं इस नाल की सहमत करते हो? डू यू अग्री और डिसएग्री? फर्स्ट आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन, सैकेंड BP1 BP2 BP3 एंड लास्ट फॉर दिस कंक्लूजन। पहला तुसीं इंट्रो देखो सम तो आप वधिया वर्ड्स नाल क्रैक कर सकते हैं। जिवें इंट्रो के मोर वधिया वर्ड्स लिख सकते हो, जिवें इन टूडे या फिर प्रेजेंट ऐसा कुछ वर्ड लगा के आप स्टार्ट करते हैं। कनैक्टर्स भी आप वीडियोज़ में पाया गया हाँ, तुम पहले वाली वीडियोज़ देखो तो बहुत वधिया कनैक्टर्स लिखे हुए हैं। तुम कनैक्टर्स के नाल भी जाके लिख सकते होगे। अपना जो टॉपिक है वो हैगा सम पीपल होल्ड द ओपीनियन दैट रिच कंट्रीज शुड नॉट डिपेंड्स ऑन वर्कर्स। जी रिच कंट्री डिपेंड नहीं करती वर्कर्स के उत्ते फ्रॉम द पूअर कंट्रीज वर्कर्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज दोनों आप डिफरेंस दसता। हाउएवर आई बिलीव दैट रिच कंट्रीज शुड एम्प्लॉय लेबर्स फ्रॉम पुअर कंट्रीज एज दैट दिस इज़ नॉट ओनली बेनीफिशियल फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज बट आल्सो द पुअर कंट्रीज एंड देयर वर्कर्स। देखो आप इंट्रो साफ साफ दसता जी रिच कंट्री उन्होंने चाहिए नहीं, वो डिपेंड नहीं करते वर्कर्स के उत्ते, बट जी पुअर कंट्रीज वो वर्कर्स करते हैं डिपेंड करते हैं, क्योंकि उन्होंने जी ग्रोथ वो बहुत घट हो रही है पूरी कंट्री के जो नाले जी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो फ्रॉम जे करके वर्कर्स जो काम घट करते हैं। इस तो बाद आप लिखते हैं BP1 बहुत ही ज़्यादा ईजी लिखना या फिर मॉडरेट लिखना। ये तुम बाकी जाने ने बहुत वधिया कमेंट किए थे। बस तुम BP वधिया लिखियो जिस नाल थोड़े बैंड स्कोर इंक्रीज हो। जिमें आ देखो मैं BP लिखा सी देयर आर अनडाउटली बेनीफिशियल ऑफ हायरिंग स्किल्ड वर्कर्स। जो हाई स्किल्ड वर्कर ने उन्होंने ही हायर कर दिया। वर्कर्स फ्रॉम पुअर कंट्री जो वर्कर्स ने पुअर कंट्री के फॉर द इंडस्ट्रीलाइजेशन जी इंडस्ट्रीलाइजेशन काम करते हैं। फर्स्टली द माइग्रेंट वर्कर्स ब्रिंग द एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने इंटरप्रेन्योरशिप नहीं मिलती एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैथड्स विद दैम टू रीच इस कंट्री। उन्होंने डिफरेंस भी इनकम बहुत घट है या फिर रिच एंड पुअर कंट्री का बहुत ज़्यादा डिफरेंट बनया क्या बेनीफिटिंग द इकनॉमिक्स इमीजिएटली। सैकेंडली तुम ओपीनियन दे सकते हो मैनी डिवेलपमेंट कंट्रीज आर फेसिंग ए स्किल्ड लेबर। जी बहुत सारिया ऐसी कंट्रियां जो स्किल से बिलीव करती हैं उन्होंने वर्कर को हायर कर रही जिन्होंने कोई स्किल हो। लेबर शॉर्टेज एंड दिस आर हायरिंग एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डेवलपिंग। लेबर शॉर्ट्स ने जी कंट्रीज दी ओनली वे टू सेव देयर इकनॉमी फ्रॉम दी स्टेशनस ऑन दी रिसेप्शन। उन्होंने जी डेवलपमेंट इंप्लॉयज़ की हो रही है कंट्री के ओनली वे टू सेव दी इकनॉमी ने करी आ। सैकेंड BP के लिखना है बहुत ही वधिया आप BP रेडी करे है लिखना है डेवलपिंग कंट्रीज also reap the benefits when your opinions to the foreign employees is imbalanced. When rich countries required skilled labor from developing countries, demand is greater these poor countries, which leads to development of the international infrastructure such as good educational instructions. For example, when many IT professionals were hired by United States in late 20th century, there was a big growth in the Indian teacher-related education sector. Moreover, these workers bring back the cosmetics cultures of developed countries, and this leads to change in traditional thinking in poor countries. देखो ये की क्या आप सारा पैरा रीड करें एक बारी
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਸੋ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਫੋਰਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਚ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਲੇਬਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਲੈਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਲੀਡਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੈਨ ਮੈਨੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ITI ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲੀ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਣਾ ਗਾ ਫਾਈਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਫਾਈਨਲੀ ਲਿਖੋ बहुत ही वधिया लिखना फाइनली माइग्रेशन बेनिफिट्स द स्किल्ड वर्कर्स एंड देयर फीमेल्स एज वैल टू बिगेन विद दे नाल आपां स्टार्ट करियागा इन देयर इत्थे कोई स्क्रीन दे नाल शो नहीं हो रहा उत्थे लिखिया हुआ इन देयर फर्स्ट लाइन दी लास्ट अखर दित्ती इन देयर होम्स कंट्रीज़ कहते जी माइग्रेशन बेनीफिट्स स्किल के वर्कर के नाल हो रही है जी फीमेल्स ने आने के टाइम के इन देयर होम कंट्रीज़ के ने द स्किल्स आर वेस्टेड ड्यू टू लेक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जी स्किल्स ने अपनी कंट्री के जॉब अपॉर्चुनिटी लेक कर रही नहीं ऑन द कंट्री दी डिवेलपमेंट कंट्रीज़ दे आर नॉट ओनली एबल टू फाइंड सूटेबल उन्होंने कोई भी सूटेबल जॉब्स नहीं मिलती बट आलसो अर्न इनफ टू सेंड सम अर्निंग बैक टू देयर फीमेल्स बट जड़ियाँ अर्निंग करदियाँ फीमेल्स उन्होंने बैक टू मिलदियाँ ने दीज वर्करस आलसो लर्न न्यू वर्क रिलेटेड ਜਿਹੜੇ न्यू वर्कर रिलेटेड ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਬਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਫਾਈਂਡ ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਬੈਟਰ ਜੌਬਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਵੈਨ ਦੇ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਦੀ ਰੀਅਰ ਓਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਐਂਟੀ ਕੰਕਲੂਜਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਿਖਣਾ 2 to 3 ਲਾਈਨ ਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਅਪ ਤੋਂ ਆਪਾਂ कंक्लूजन शुरू कराया कंक्लूजन लिखना कि मैं रिच कंट्रीज शुड इंप्लॉय स्किल्ड लेबर फ्रॉम पुअर कंट्रीज लिखिया मैं रिच कंट्रियां ने जो चाहिए ने इंप्लॉय नूं लेबर के तौर पर सदना एंड बोथ आप दोनों ही सैड की गल की बोथ दीज उसके बाद मैं लिखा गा कंट्रीज एंड दी वर्कर्स आर बेनीफिटेड एंड इट इज़ ए विन विन सूटेबल सिचुएशन फॉर ऑल कंट्रीज के जोड़े पीपल्स को हायर करना चाहिए सिचुएशन के तौर पर आप मैं एंड से प्लैन बनाया फर्स्ट आप लिखा से डिसएग्री की गल गई पार्ट 1 के आप एडवांटेजिस टू डिसएडवांटेजिस एंड डिवेलपमेंट कंट्रीज किहड़ियां डिवेलपमेंट हुई सी सैकेंड आप सेम कराया थर्ड के फर्स्ट के आप ईडी मतलब पास्ट की गल की सैकेंड के प्रैजेंट की गल की थर्ड के भी आप पास्ट की गल की लास्ट फॉर दिस कंक्लूजन लिखा तो आप उस बहुत वधिया कनैक्टर्स लिखे हुए हैं तुसीं मेरिया वीडियोज़ यूट्यूब पर जाके देख सकते हो अज की वीडियो अपनी इत्थों तक ही सी ते नैक्सट वीडियो जल्दी आऊगी बाय नैक्सट वीडियो देखने की नोटिफिकेशन का बटन जरूर ऑन कर दिओ।